अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको रोज़ बताता हूँ, आगाह करता हूँ कि दुनिया के हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। लोग तो ये समझते हैं कि शायद इस वबा के बाद जो दुनिया होगी वो इंतहाई पुरअमन हो जाएगी और बड़े और ताकतवर ममालिक तसादुम की बजाय ताउन की पॉलिसी पर अमल पैरा होते नजर आएंगे। लेकिन ये हमारी खाम ख्याली थी। वबा अभी ख़त्म नहीं हुई है, पूरी तरह टली नहीं है। दुनिया को एक बड़ी जंग की तरफ धकेलने की तैयारियाँ कर दी गई हैं। एक तरफ हमारे खित्ते में जंग का खतरा बढ़ रहा है और दूसरी तरफ मशरिक़ वस्ता या मिडल ईस्ट में बड़ी जंग के बादल मंडला रहे हैं। अमेरिका बहादुर ने तो चाइना के साथ तसादुम के लिए बेचैन नज़र आता है। शाम, लिबिया और अभी तक बड़ी ताकतों में की रस्साकशी इन दोनों ममालिक में जारी है। लेकिन जो बात अहम है वो ये कि आखिर वो कौन से मुल्क हैं जो मौजूदा सूरत हाल बदलने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आपका ख्याल है चाइना और अमेरिका का बराह रास्त तसादुम होगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। अगरचे दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ तसादुम पे तो आमाद हैं, लेकिन जो ममालिक किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में अहम किरदार अदा करेंगे वो हमारे खित्ते में ही हैं, जिसमें इंडिया है और मिडल ईस्ट में टर्की का किरदार अहम होता जा रहा है। लेकिन दोनों का किरदार अलग अलग है। इंडिया सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गया है, जबकि टर्की जो है बैन अवी सियासत में एक अहम खिलाड़ी बन के उभर रहा है। देखना यह कि टर्की आने वाले दिनों में चाइना के साथ खड़ा होता है या अमरीका के साथ। नरेंद्र मोदी का इंडिया अमेरिका के ज़ेर असर रह के खित्ते में चाइना के मुकाबले में बड़ी ताकत बनने का ख्वाब देख रहा है और हाल ही में चाइना के साथ सरहदी तनाज़े के बाद इंडिया ने अपनी फ़ौजी ताकत बढ़ाने के लिए बड़े इकदाम करने शुरू कर दिए और लद्दाख में बड़े पैमाने पर अस्करी नकलो हरकत के अलावा और हर तरह के असले की ख़रीदारी की जा रही है। इंडिया जो पहले कभी भी किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं रहा, वो चाइना के ख़िलाफ़ खुलकर अमेरिकन कैंप में शामिल हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया, जापान वगैरह के साथ मिलकर चाइना के ख़िलाफ़ अमरीकी इशारों पर नाचता नज़र आता है। जबकि इंडिया के हमसाए, इंडिया के ज़ेर असर समझने वाले मुल्क बांग्लादेश और नेपाल का झुकाव अब चाइना की तरफ हो गया, या फिर यूँ कहिए कि अमेरिका ने अपनी बंदूक इंडिया के कंधे पर रख दी है और नरेंद्र मोदी खुशी से खुशी ये बोझ उठाने के लिए तैयार है। इंडिया ने हमेशा खित्ते में डिस्टेबलाइजेशन की पॉलिसी पर अमल किया, चाहे वो अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो, नेपाल और श्रीलंका में शरारतें करके दबाव की पॉलिसी अपनाना, या फिर बांग्लादेश की हुकूमत को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाना। लेकिन अब इंडिया हर महाज पे एक्सपोज भी हो गया और नाकाम होने के बाद बौखलाहट का शिकार है। चाइना ने खूब पिटाई कर दी है। इंडिया की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन के इस्तेमाल में हकाइक सामने आ चुके हैं। नेपाल और बांग्लादेश ने मोदी को आंखें दिखा दी और चाबहार गैस मनसूबों से ईरान ने इंडिया को बाहर कर दिया। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि इंडिया खित्ते में तन्हाई और बौखलाहट का शिकार होकर अमेरिका की गोद में जा बैठा है, वो अब किसी भी किस्म के एडवेंचर के लिए तैयार है। और अब नरेंद्र मोदी की चाबी ट्रंप के हाथ में और डोनाल्ड ट्रंप के नवंबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो ख़तरा ये है कि वो ये चाबी अपने सियासी मफादात में किसी भी वक्त घुमा सकता है और इंडिया चाइना या फिर पाकिस्तान के साथ किसी भी वक्त तसादुम कर सकता है। इसलिए इंडिया खित्ते की सलामती के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन चुका है। और अब ज़रा अफ्रीका, मिडल ईस्ट में तुर्की के बढ़ते असर रसूख और ताकत को बढ़ाने के एम्बिशन पर ज़रा नज़र डालें तो जिसने खित्ते में मौजूद दूसरी बड़ी और ख़ास तौर पर अरब ताकतों को परेशान कर रखा है और आने वाले दिनों में बड़े तसादुम का ख़तरा पैदा हो गया। टर्की अगरचे नेटो का एक इत्तेहादी मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद टर्की अपनी नई शनाख्त बनाने के साथ साथ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान की तरफ से मुख्तलिफ ममालिक में फ़ौजी कार्रवाइयाँ और ख़ास तौर पर आया सोफिया म्यूज़ियम को 80 साल बाद वापस मस्जिद बनाने के बाद अब ये बहस छिड़ गई है कि क्या तैयब एर्दोगान एक नई सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद तो नहीं रखने जा रहे। जिस तरह अमेरिका वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के नाम पे अपनी फ़ौजें मुख्तलिफ मुल्कों में उतारता रहा, टर्की भी शाम, लिबिया और शुमाली इराक के लैंड लॉक कुर्दिश रीजन्स में अपनी ताकत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशंस कर रहा है। और मगरब और अरब दुनिया टर्की के इस अमल को टर्किश एक्सपेंशनिज्म का नाम दे रहे हैं। टर्की की खारजा पॉलिसी ने सबको परेशान किया हुआ है और जंगज़दा शाम से लेकर शुमाली इराक के कुर्दिस्तान, तेल की ताकत से माला माल कतर से लेकर गुर्बत से मारी मगरबी और मशरकी अफ्रीका और लिबिया तक टर्की की फ़ौज इंटरवेंशन करती जा रही है। और ये सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद तुर्की में पहली हुकूमत है जो ये सब कुछ कर रही है। मगरबी दुनिया भी हैरत से उसको देख रही है कि क्या एर्दोगान खुलकर अपने मुल्क के ग्लोबल मिलिट्री फुटप्रिंट बढ़ाने की ख्वाहिश पर अमल दरामद तो नहीं कर रहा। हैरानकुन बात यह है कि अक्सर हुकूमतें टर्किश ट्रुप्स को बैरूनी और अंदरूनी खतरात से निपटने के लिए खुश आमदेद भी कहती नजर आती हैं, लेकिन कुछ जगहों पर जैसे कि शाम में टर्की ने अपने मफादात के हसूल के लिए बिला इजाज़त भी इंटरवेंशन की है। और जो चीज़ अमरीकी इत्तेहादी, यूरोप और अरब ममालिक को परेशान कर रही है वह है कि टर्की की मिलिट्री इंटरवेंशन या जिसे एक्सपेंशनिज्म कहा जा रहा है,
इसके साथ साथ इन ममालिक में टर्किश फर्म्स इन्वेस्टमेंट भी कर रही हैं। दरहकीकत टर्की उन जंगों से फ़ायदा उठा रहा है और अपना असर रसूख बढ़ा रहा है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं और जिन्हें अमरीका और मगरब ने शुरू किया। इराक़ और शामी हुकूमतें तुर्की के दखल अंदाजी पर शोर तो मचाती नजर आती हैं, जबकि तुर्की कहता है कि इराक़ और शाम में जारी ऑपरेशन जारी रखेंगे। तुर्की कहता है कि PKK और YPG के ख़िलाफ़ ऑपरेशन अपने दिफा के लिए कर रहा है, जबकि अमेरिका टर्की से ये कहता नज़र आ रहा है कि YPG पर हमला ना करे क्योंकि वो इसके ISIS के ख़िलाफ़ इत्तेहाद है, जबकि PKK के ख़िलाफ़ कार्रवाई में तुर्की को अमेरिका की हमदर्दी हासिल है। तुर्की ने तेज़ी से मशरिक़ वस्ता यानी अफ्रीका में अपना असर रसूख बढ़ाया और 2015 में तैयब एर्दोगान ने कतर में सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद पहली मिलिट्री बेस कायम की और ये इस वक्त हुआ जब 1 साल पहले सऊदी अरब, बहरीन और अरब इमारात और मिस्र ने अपने सफारतकारों को कतर से निकाल दिया और जब 2017 में सफारती ताल्लुकात ख़राब होते होते मामला सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों की तरफ से कतर के ख़िलाफ़ इकनॉमिक ब्लॉकेट तक पहुँचा तो टर्की ने मज़ीद फ़ौजी कतर भेज दिए और हाल ही में टर्की ने लिबिया में अपने फ़ौजी दस्ते भेजे तो अरब ममालिक को एक बार फिर शदीद नाराज़ कर दिया। लिबिया में टर्की के अज़ाइम वाज़े हैं। एक तो टर्की चाहता है कि तुर्की के दोस्त हुकूमत कायम रहे क्योंकि टर्की के कर्नल कदाफ़ी के दौर के $1 मिलियन के कर्ज़े वापस हासिल करना चाहता है और यही नहीं, टर्की लिबिया की बहाली में भी अपना हिस्सा डालना चाहता है। टर्की की लिबिया में मुदाखलत ने लिबिया में जारी जंग का पांसा लिबिया में कायम हुकूमत के हक़ में पलट दिया, जबकि हुकूमत मुखालिफ खलीफा हफ्तार की फोर्सेस जो हैं उनको शिकस्त का अब सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें सऊदी अरेबिया, अरब इमारात और मिस्र की हिमायत हासिल है और ये तुर्की की मुदाखलत किसी सूरत बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। गुज़िश्ता हफ्ते मिस्र की पार्लियामेंट ने लिबिया में कायम GNA की हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ौज भेजने को कानूनी करार दिया, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि इससे खित्ते में बड़ी जंग हो सकती है। अफ्रीका में तुर्की की दखल अंदाजी की बात की जाए तो अफ्रीका में तैयब एर्दोगान ने 2005 में ओपन टू अफ्रीका पॉलिसी का आगाज़ किया और मुख्तलिफ ममालिक मुआशी और अस्करी ताल्लुकात शुरू किए और अफ्रीका में अपने सफारतखाने खोलने की शुरू किए और अब वहाँ तुर्की के 42 सफारतखाने हैं। 2017 में तुर्की ने सोमालिया में सबसे बड़ी मिलिट्री बेस कायम की और सोमालियन आर्मी की ट्रेनिंग का आगाज़ किया और तुर्की की अफ्रीका का तजारती हुजम भी $23 बिलियन तक पहुँच गया। और अब देखा जाए तो तुर्की अफ्रीका और मिडल ईस्ट में अपनी ताकत या फिर एक्सपेंशनिज्म का मुजाहरा कर रहा है। लिबिया में टर्की हुकूमत की हिमायत में खड़ा है, जबकि मिस्र, सऊदी अरेबिया और अरब इमारात खलीफा के साथ खड़े हैं। दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं, खदशा जाहिर किया जा रहा है नतीजा खित्ते में एक बड़ी जंग की सूरत में आ सकती है जिससे मुसलमान ममालिक आमने सामने हो सकते हैं। दूसरी तरफ अगर अरब इमारात को देखा जाए तो एक सॉफ्ट इमेज आता है और सबसे ज़्यादा मसाइल के शिकार खित्ते में खुद को मुस्बत तब्दीली का मॉडल बनाकर पेश कर रहे हैं। सिर्फ 47 साल के अरसे में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोसाइटी के तौर पर तरक्की की है, जहाँ 2 से ज़ायद कौमों के लोग अमन से रहते हैं। अरब इमारात में चर्चेस भी हैं, हिंदुओं के लिए मंदिर, सिखों के लिए गुरुद्वारे मौजूद हैं, साइनागॉग भी अब बन रहा है और इसके अलावा 80 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। गुज़िश्ता बरस 20 मिलियन सयाह UAE आए और अरब इमारात के पासपोर्ट रखने वाले 167 ममालिक में पहले वीज़ा हासिल किए बगैर सफ़र कर सकते हैं, जो एक बड़ी कमाल की सफारतकारी है। अरब इमारात में ख़वातीन मजहबी वज़ीर, फाइटर पायलट्स, जजेस, चीफ एग्जीक्यूटिव्स और हॉकी प्लेयर्स हैं। इसका मुत्तहिदा अरब इमारात खित्ते में एक बहुत पॉजिटिव खुशहाली की आला तरीन मिसाल है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में मिडल ईस्ट क्या रंग इख्तियार करता है और कौन किसकी साइड पे जाता है। Until the next time, Allah Hafiz.